इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में उम्मीदवार के नामांकन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ हुए एक वीडियो पोस्ट किया है और साथ ही लिखा है कि बिहार के इतिहास में ये सबसे बड़ा अपहरण है। भाजपा ने फिरौती में पूरे बिहार को मान लिया है और अब अगला नंबर। साथ ही उन्होंने लिखा कि समझदार के लिए इशारा काफी है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन दूसर। सर, अखिलेश यादव का बिहार के नीतीश कुमार के नामांकन के बाद इस तरीके से वीडियो पोस्ट करना और लिखना कि भाजपा फिरौती में पूरा बिहार मांग रही है, इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, अखिलेश यादव जो हैं वो पूरी तरह से दिमागी तौर पर लग रहा है कि सही नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए अखिलेश यादव इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बिहार में सब कुछ तहस नहस हो गया है और सबसे बढ़िया कभी दौर था तो वो लालू प्रसाद यादव का दौर था। उनके ट्वीट को जरा गौर से देखिए, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर फोकस कीजिए और फिर चीजों को समझिए। एक बार आपने भी दर्शकों को बताया, एक बार मैं भी पढ़ के बता देता हूं अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण, यह दिखने में राजनीतिक अपहरण है लेकिन दरअसल यह बिहार का आर्थिक अपहरण है। बीजेपी ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया, अगला नंबर समझदार को इशारा काफी है। और इसमें वो वीडियो पोस्ट किया गया है जो कि जेडीयू कार्यालय का है, जहां निशांत कुमार के स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अचानक से राज्यसभा जाने का ऐलान किया तो वहां उनके समर्थक नाराज हो गए और वहां पर हल्की फुल्की तोड़फोड़ भी हुई, लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। ऐसा तो नहीं है वहां गोली चल गया, ऐसा तो नहीं है वहां लाठी चलने लगे, डंडे चलने लगे और सब ने मिलकर कान कपाड़ फोड़ दिया एक दूसरे का, ऐसी कोई तस्वीरें नहीं निकली। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में इतने बड़े महापुरुष हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया तो लोग थोड़ी देर के लिए उनको शौक लगा। हमने वो दौर भी देश में देखे हैं जब जयललिता की मृत्यु हुई थी तो 10 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके मौत के बाद या जिनके राजनीतिक संन्यास के बाद ऐसा माहौल हो जाता है कि समर्थक जो हैं वो इस चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद मुंबई की सड़कों का क्या हाल था वो तस्वीरें बताती हैं आज भी। तो ऐसे में नीतीश के समर्थक अगर थोड़े नाराज हो गए, कुछ फेंक दिया, गुस्सा में आ गए तो वो उनका इमोशन था, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज इतनी बड़ी हो गई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम को ट्वीट करना पड़ा? अगर आपको इतनी ही बिहार की चिंता है तो तेजस्वी यादव के समय में जो हुआ है, लालू प्रसाद यादव के समय में जो हुआ है, एक बार जरा उसका जिक्र कर दीजिए। कैसे बिहार में फिरौती मांगी जाती थी? अब कोई एक उदाहरण बता के दिखाए कि बिहार में लोगों को सरेआम किडनैप कर लिया जाता है, घर से उठा लिया जाता है, सड़क से उठा लिया जाता है। वो जंगल राज का दौर बिहार ने देखा है। उन्होंने कहा है कि ये बिहार के इतिहास में अपहरण है और भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ही, मतलब भाजपा सरकार ने नीतीश कुमार को जबरदस्ती सीएम पद से हटाने की कोशिश की है। अपहरण की बातें कौन कर रहे हैं? जिनके समय में सबसे ज्यादा अपहरण यूपी में हुए, मुजफ्फरपुर की घटना, मेरठ की घटना, शामली की घटना, मेरे पास हजारों उदाहरण है, मैं यहां पर दे सकता हूं कैसे कैसे अपहरण हुआ यूपी में, किनका अपहरण हुआ और अपहरण के बदले में क्या क्या हुआ, कितनी घटिया राजनीति हुई और उसमें कितने बड़े बड़े लोग थे, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन अखिलेश यादव एक बार जिक्र कर देते लालू प्रसाद यादव के राज का, जब रोहिणी आचार्य की शादी में अपहरण हुआ था, असली का अपहरण हुआ था। बिहार के शोरूम से गाड़ियां उठवाई गई थी, सोना चांदी उठवाया गया था, लोगों से पैसे छीने गए थे। उस समय का दौर किसी को याद नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करनी है। अखिलेश यादव जी हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जी का समर्थन करना है। चुनाव प्रचार करने के लिए गए, 5 लाइन आप नीतीश कुमार के बारे में लिख देते, वो भी तो समाजवाद की राजनीति करके आए थे, जिसका एक प्रोडक्ट मुलायम सिंह यादव भी रहे। और जिस अखिलेश यादव ने अपने पिता को मंच पर सरेआम बेइज्जत किया, उनके हाथ से माइक छीना, उनको डांट दिया, जिस अखिलेश यादव ने अपने चाचा को पार्टी से साइड हटा दिया, शिवपाल यादव को, वो अखिलेश यादव आज नैतिकता और मूल्यों की बातें करते हैं तो ये हास्यास्पद नजर आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की जो मैच्योरिटी है उस पर ही सवाल खड़े करता है। बिहार अब उस दौर से आगे निकल चुका है जहां पर अपहरण, लूट, इन सब चीजों को लेकर बातचीत होती थी और आरजेडी की जो सरकार थी जंगल राज वाली, वो पूरी तरह से बेबस थी। लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पा रहे थे, राबड़ी देवी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था और बिहार में जो जबरदस्त जंगल राज का दौर था, नीतीश कुमार ने उसको साइड कर दिया। तो अब ये जो आरजेडी गैंग है
जिसके सदस्य ये अखिलेश यादव भी हैं। आपने देखा होगा कैसे चुनाव में छाती पीट पीट कर तेजस्वी के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो इनको अब इतना बड़ा जो सदमा लगा है नीतीश कुमार के जाने के बाद, जो बीजेपी के हाथों में प्रदेश की कमान आ रही है, क्या उसको पचाना इतना आसान है समाजवादी पार्टी के लिए? ट्वीट में एक और लाइन थी, अगला नंबर समझदार को इशारा काफी है। ये अगला नंबर सर किसका जिक्र है यहाँ? ये अगला नंबर उनका ही है। यूपी की जनता दौड़ाने वाली है अखिलेश यादव को बहुत जल्द। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने टोटी तक को नहीं छोड़ा और इन पर टोटी चोरी के आरोप लगते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े नेता कहते हैं, वो अखिलेश यादव आज देखिए कि लोगों को भड़का रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के बारे में थोड़ा अच्छा सोच लेते, कम से कम तेजस्वी यादव के बारे में सोच लेते। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपने उनके बयान को सुना, एक बार भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे आने वाले समय में कभी भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और अखिलेश यादव बिहार में जाकर सरकार नहीं बनवा देंगे। मुलायम सिंह यादव ने बहुत बार कोशिश की, कभी उनके सांसद भी एक आध बन गए, विधायक भी बन गए, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में अखिलेश यादव परिवार का इतना इंपैक्ट है? हाँ, लालू परिवार में हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच जो आपसी रिश्ते हैं, दोनों परिवारों में शादी ब्याह भी हुआ है, तो उन चीजों के लिए वहां तक बातें ठीक है। लेकिन आप चाहेंगे यहां से बैठकर बिहार की राजनीति को बदनाम करने के लिए, तो आज के दौर में जनता काफी समझदार है। आपको अगर वीडियो ही ट्वीट करना था, तेजस्वी यादव वाला वीडियो ट्वीट करते थे, जो कि अभी होली को लेकर आया था। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नशे में हैं, वो मटन बना रहे थे और भांग पिए हुए थे, ऐसा दावा है, लोगों का आरोप है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो एक बार उसे लेकर भी ट्वीट कर देते। आपके बारे में तेज प्रताप यादव भी कह चुके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बीजेपी पर इल्जाम लगाइए, लेकिन बिहार में अपहरण और फिरौती का जिक्र क्यों करते हैं? उस दौर को नीतीश ने खत्म कर दिया है। अब बिहार में जो शानदार तरीके से विकास हो रहा है, अब उसका दौर है। अब वो दौर आ गया है जब लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाती हैं, जब बिहार में महिला पुरुष की 35% भागीदारी सिर्फ आरक्षण से है, और उसके बाद तो अलग ही है। आज बिहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, सरकारी नौकरियों की बात हो, अखिलेश यादव से कई गुना बेहतर अखिलेश ने राज किया, उनके पिताजी ने राज किया। लेकिन नीतीश कुमार के शासन से यूपी की तुलना कर लीजिए, आज भी आपको यूपी में कई जगहों पर सड़कें नहीं मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। लेकिन अखिलेश यादव के दौर में उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे थे, यहां तक कि लखनऊ जो राजधानी है प्रदेश का, लखनऊ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर पक्की सड़कें नहीं बन पाई थी, वो आज के दौर में बन रही थी। वही नीतीश कुमार के एक बार बिहार को आप जाके देखिए कि आज बिहार में गांव-गांव तक, गली-गली तक सड़कों का निर्माण हो गया है। 24 घंटे बिजली आती है और आपके राज्य में बिजली चोरी के आप पर आरोप लगे हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव से पहले माहौल बनाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलो, माहौल लोगों में ऐसा बना दो कि लोगों को लगे बीजेपी लूट रही है, बीजेपी लोगों को किडनैप करवा रही है, बीजेपी जो दूसरी पार्टियां हैं उसको खत्म कर रही है। लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार का ये खुद का निर्णय है। उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा वो खुशी खुशी नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो लगातार ये ट्वीट वाला गेम खेल रहे हैं, चाहे हम जापान वाले दौरे को देख ली योगी आदित्यनाथ के, या फिर अभी उनके काले चश्मे पर टिप्पणी करना, और अब तो अपने पड़ोसी राज्य बिहार को भी नहीं छोड़ा इन्होंने इस पे भी, तो इनको क्या लग रहा है कि इनके ये सारे ट्वीट से आगे आने वाले चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इनको कुछ नहीं लग रहा है, ये ट्वीट करते ही रह जाएंगे और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश यादव बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं, फालतू के मुद्दे उठाते हैं। आपने देखा कैसे एसआईआर पर इन्होंने इतने लंबे समय तक यूपी में तबाही मचा के रखी, फिर कहा कि बीजेपी के वोट कट रहे हैं, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। उसके बाद अपने बड़े बड़े नेताओं को एसआईआर के काम में लगा दिया। जब फाइनल आंकड़े आ गए उसके बाद छाती पीटने लगे। तो अखिलेश यादव कहां हैं, कैसे हैं, यूपी में उनकी क्या स्थिति है, कांग्रेस से उनका क्या चल रहा है, गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ओवैसी आ चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी चिंता है। इन सब बातों पर फोकस करना चाहिए। आप जो है फालतू की बातें पर यहां फोकस कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, इसलिए सिर्फ ट्वीट करते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वो ट्वीट भी करते हैं, लेकिन ट्वीट उन चीजों को लेकर करते हैं जो काम वो करते हैं। सिंगापुर गए तो वहां यूपी का उन्होंने डंका पीट दिया और उस चीज को लेकर ट्वीट किया। यूपी में 24 घंटे बिजली आती है, उस चीज को लेकर ट्वीट करते हैं। सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर ट्वीट करते हैं और अपनी सरकार का बकायदा रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, वो ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव की तरह नहीं ट्वीट करते हैं किसके घर में लड़ाई हुई, किसने किसका क्या छीना, कौन किसके साथ कहां गया। यह बताता है कि अखिलेश यादव को अंदर अंदर ये बातें समझ में आने लगी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। तो कभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठा देते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच खराब संबंध का मुद्दा उठा देते हैं, और अब
बात यहां भी नहीं समझ में आ रही है तो चलो बिहार तक चले जाते हैं, पड़ोसी राज्य है। तो अखिलेश यादव इस बार विधानसभा में कहीं ऐसा ना हो कि 2017 में जो करारी हार मिली थी उसके बाद 22 में सम्मान थोड़ा बच गया, फिर से वैसी स्थिति ना आ जाए कि 17 की तरह ही क्लीन स्वीप हो जाए और अखिलेश यादव के पास फिर बोलने को कुछ ना रहे और चुनाव के बाद आए कहें कि ईवीएम खराब है, बीजेपी ने चुनाव में मैनेज कर लिया, चुनाव आयोग बिका हुआ है। ये सारे गैंग के लोग जो हैं ये यही करने वाले हैं। आप देखिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर इल्जाम लगाओ। जिसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है उसका जीवन में एक ही काम होता है कि सिर्फ दूसरों पर टिप्पणियां करो, दूसरों पर इल्जाम लगाओ, दूसरा क्या कर रहा है ये देखते रहो। अखिलेश यादव ऐसे ही नेता हैं और इसी श्रेणी में बहुत सारे लोग आते हैं राजनीति में, चाहे तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, इनको अपना नहीं दिखता कि ये खुद क्या कर रहे हैं और इनकी आज क्या स्थिति है। अगर अपने समय में कुछ बढ़िया किया होता तो आज विपक्ष में नहीं बैठे होते 10 साल से। तो ऐसे में अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए, दूसरों की चिंता करना छोड़ दीजिए, नहीं तो यूपी की राजनीति से तो जाएंगे ही। जो 37 सांसद जीत कर आए हैं किसी तरह, वो भी अगली बार बच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। अब बिहार के मुद्दे पर भी उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया है और साथ ही कहा है कि भाजपा अपहरण कर रही है और फिरौती में बिहार मांग रही है। ऐसे में आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।